चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। लास्ट टाइम हमने सेशन किया था टाइम मैनेजमेंट, और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। मैं माइंड मैप शेयर करता हूँ लास्ट टाइम को। तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कुछ। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क्स, आप जो रोल्स प्ले करते हैं लाइफ में, उन सभी रोल से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कई सारे टास्क्स करने होते हैं। हम उन टास्क्स को मैनेज करना, उनमें से कौन से क्रूशियल टास्क्स हैं उनको प्रायोरिटी में रखना, उसको प्रॉपर टाइम सेट करना, ये जो है टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो टाइम को विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, वैसे तो समय को देखा नहीं जा सकता, बट मनुष्यों ने कई सारी चीजें बनाई हैं जिससे कि समय की गति का अंदाजा लगाया जा सके, जैसे कि घड़ी। उसी प्रकार से कैलेंडर भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टूल है जिससे कि आप टाइम को ऑब्जर्व कर सकते हैं डेट के हिसाब से, है ना, और किस दिन क्या करना है उसमें आप जो है, जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं अलमीरा के अंदर, कबर्ड्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर कंपार्टमेंट में हम कुछ ना कुछ रखते हैं। उसी तरीके से टाइम को कैलेंडर में कंपार्टमेंट के रूप में देखा जाता है, ताकि हम उन कंपार्टमेंट्स में टास्क्स को रख सके। जिस तरीके से अलमीरा में जो है कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, उनका साइज फिक्स होता है, तो उसी तरीके से जो है, जो कैलेंडर है या डे को जब हम देखते हैं तो वो भी फिक्स है कि नहीं, 24 घंटा है, उससे ज्यादा नहीं। हमारे पास इतना ही फैसिलिटी है कि हम उसमें क्या रखना चाहते हैं, और वो भरता भी है कि नहीं। जैसे कहते हैं ना कि अब समय बचा ही नहीं कुछ करने के लिए, मतलब कि वो कंपार्टमेंट भर गया बेसिकली। तो इसी तरीके से, इसीलिए यहाँ पे जरूरत महसूस होती है कि उन टास्क्स को, उन सेवाओं को, उन एक्शंस को या काम को सबसे प्रायोरिटी पे रखना, ऊपर रखना, जिनका सबसे ज्यादा जरूरत है। उन सामान को ही कबर्ड में रखना जिनका डेली यूज है, बाकी सारे स्टोर रूम में रखना। उसी तरीके से समय के साथ भी ये करने की आवश्यकता होती है। तो घर को जब हम रूम में, हम किसी के घर में जाते हैं, या आपका जो घर है उसमें जब आप सामान को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं, है कि नहीं, अलमीरा में हर चीज का एक जगह है, इस हमने किया हुआ है कि हर निर्धारित किया हुआ है कि नहीं। उसी तरीके से जो टास्क्स हैं हमारे, उनको भी हमें समय रूपी कंपार्टमेंट्स में सही जगह पे सबको रखना आवश्यक है। तो उसको जो है प्लानिंग कहते हैं, प्लानिंग करना कहते हैं। अब ये आइडेंटिफाई करना, पहचान पाना कि कौन सा टास्क सबसे महत्वपूर्ण है ना, और खासकर समय का प्लानिंग इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा चांस है कि वो समय कब वेस्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कि जैसा बता रहे थे लास्ट टाइम भी, हम डिस्कस कर रहे थे कि समय अपनी गति से मूव करता है कि नहीं, वो किसी का वेट नहीं करता। तो घड़ी जो हम घर पे टांगते हैं, आप देखोगे लोगों के घरों में बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां होती हैं, है कि नहीं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े घड़ी लगा के रखते हैं।
उसका उद्देश्य ये होता है कि हमेशा कॉन्शियस रहें कि समय गुजर रहा है, हमेशा कॉन्शियस रहें, है कि नहीं? तो इसी इसी तरीके से अगर समय के प्रति हम कॉन्शियस नहीं है तो समय कब गुजर जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे अपने पेस से गुजरता जा रहा है, उसको कुछ कर नहीं सकते हम उसमें। तो इसीलिए कैलेंडर, टू डू लिस्ट, रिमाइंडर्स, ये सब कुछ ऐसे घड़ी, ये सब कुछ ऐसी तकनीक हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं, इस ऐसे टूल्स हैं जो कि हमें मदद करता है समय की गति को समझने में, कॉन्शियस रहने में, और उसको उसमें जो है उसको ठीक से मैनेज करने में, यूटिलाइज करने में। तो ये मंथली कैलेंडर, टू डू लिस्ट, इसका कंसेप्ट मैंने बताया था। इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। एक तो टाइम मैनेजमेंट एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फिर प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन के लेवल पे, और तीसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब टास्क को मैनेज करना, टास्क मैनेजमेंट। तो ये थोड़ा सा मैंने टच किया था, बट अदरवाइज मेन टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये 4-5 मेन चीजें हैं। रोल्स अपना समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या टास्क हैं। कई ऐसे टास्क होते हैं, काम होते हैं जो कि डेली बेसिस पे होते हैं, कुछ वीकली होते हैं, बाई मंथली होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, कुछ ट्वाइस पर वीक होता है। इनको समझना, आइडेंटिफाई करना, और उनको मंथली कैलेंडर और डेली टू डू लिस्ट में डालना। तो डेली जो टू डू लिस्ट होता है, इसका एक प्रिंसिपल है कि हर वेरी फर्स्ट टास्क इवन बिफोर चैंटिंग। टू डू लिस्ट बनाना जो है डेली का, ये चैंटिंग से भी पहले करने वाली चीज। अगर आप चैंटिंग फर्स्ट चीज करते हैं तो मॉर्निंग में, अदरवाइज जो भी काम आप करते हैं सबसे पहले उससे पहले करने की चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट टास्क। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपने दिन भर में क्या करना है उसको आपने पेपर में नहीं उतारा है, उसको टाइम सेट नहीं किया है, टाइम फिक्स नहीं किया है उसका, तो साधना के टाइम पे आपको वो चीजें दिमाग में आएंगी, वो सारी चीजें। इसीलिए चैंटिंग से पहले करने की चीज। जिस प्रकार से शिक्षाष्टकम हम पढ़ते हैं, चैंटिंग से पहले पढ़ते हैं। उसका क्या क्या क्यों हम पहले पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम चैंटिंग से पहले? क्योंकि हम जानते हैं कि चैंटिंग जब करना शुरू कर देंगे तो कई तरीके के चैलेंजेस आएंगे। माइंड कई तरीके की चीजें बोलेगा, है कि नहीं? इंटेलिजेंस कई तरीके की चीजें बोलेगा। तो उन चीजों को जवाब देने के लिए क्या जवाब देना है, वो जवाब शिक्षाष्टकम में है। तो इसलिए चैंटिंग से पहले शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए कि चैंटिंग के समय पे जब ऑब्स्टेकल आएगा तो उसको हम हटा सकें, ताकि। तो इसी प्रकार से चैंटिंग के समय पे माइंड से सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये आता है, अगर आपके पास सेवाएं हैं, काफी एंग्जाइटीज हैं आपके पास, तो वो एंग्जाइटीज जो है चैंटिंग के टाइम पे याद आते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी समय पे हम बिजी रहते हैं। मेडिटेशन के टाइम पे ये एंग्जाइटीज दिमाग में जो है, क्योंकि स्थिर बैठने का प्रयास करते हैं हम, तो बॉडी को जब हम स्थिर कर लेते हैं तो फिर माइंड जो है आपको बोलना शुरू करता है। तो इसीलिए जो है चैंटिंग से पहले टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। अब टू डू लिस्ट जो है, इसको कैसे बनाएंगे? तो दो तरीके हैं। या तो आप मोबाइल में आप बनाइए, अगर मोबाइल आपके पास रहता है। अगर मोबाइल नहीं है, रखते हैं आप, या जो भी है, तो फिर आप छोटा डायरी भी रख सकते हैं। पॉकेट डायरी जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा होता है, हल्का होता है, बहुत भारी नहीं, बहुत हल्का डायरी। या फिर आप मोबाइल में बना सकते हैं। टू डू लिस्ट का कंसेप्ट सिंपल है। उसमें आपको दो चीजें लिखनी है। एक है आपका टास्क उस दिन का, और दूसरा है उसको टाइम अलॉट करना, और साथ में कुछ बफर टाइम रखना।
बफर टाइम रखना या ब्रेक टाइम रखना, मतलब शेड्यूल ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि 7 से 7:30 ये करेंगे, 7:30 से 8 ये करेंगे, 8 से 8:30 ये करेंगे, 8:30 से 9, मतलब इतना कंजस्टेड टाइम मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। बीच बीच में बफर टाइम्स रखने चाहिए, गैप्स रखने चाहिए। जैसे 7 से 7:30 ये करेंगे तो फिर अगला जो टास्क है वो 7:45 से रखिए, 7:45 से 8:15, फिर 8:30 से, मतलब अगर आप आधे घंटे का शेड्यूल कर रहे हैं तो, या कोई काम है मान लीजिए 7 से 10 करना है तो उसके बाद 10 बजे से मत रखिए, फिर 10:15 से या 10:30 से रखिए अगला काम। मतलब बीच बीच में गैप्स जो है देने हैं। जैसे कपड़ा होता है ना, कई बार कपड़ा खरीदते हैं तो जो है दुकान वाला बोलता है कि थोड़ा सा टाइट हो रहा है लेकिन आप 2 बार धोएंगे तो ये फैल जाएगा। उसी तरीके से समय भी जो है, टाइम में जब हम टास्क डालते हैं, है कि नहीं, तो वो टास्क कई बार जो है वो फैलता है ना। या तो कई बार जो है हमें अंदाजा नहीं लगता, एकदम बहुत सटीक अंदाजा नहीं लगता कि ये टास्क कितना टाइम लेगा, है कि नहीं। और दूसरा क्या है, एक टास्क खत्म करने के बाद तुरंत माइंड को स्विच करना, माइंड और इंटेलेक्ट को स्विच करना दूसरे टास्क पे, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अच्छा प्रैक्टिस ये रहता है सेवा का कि आपने कोई एक चीज लिया है तो उसी के ऊपर ज्यादा टाइम तक अगर फोकस कर सकें या ब्रेक कर करके उसी पे काम करते रहें जब तक कि वो एक मिनिमम स्टेज, मतलब एक मिनिमम लेवल तक नहीं पहुंच जाता, और फिर कोई दूसरा, अगले दिन फिर आप कोई दूसरा चीज करें। तो ये मतलब माइंड को मैनेज करने का जस्ट एक तरीका है। तो आप जब लिखोगे डायरी में या मोबाइल में, जैसे भी आप करना चाहें, उसमें आप लिखोगे टास्क लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आप लिखोगे कि क्या टाइम एलोकेट करना है। अब उस दिन क्या काम करना है, ये कहाँ से आता है? ये आता है आपका कैलेंडर से, मंथली कैलेंडर से। आपने मंथली कैलेंडर में पहले से अगर आपने डाल रखा है कि हमें कौन कौन से टास्क करने हैं, है ना, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो आप कैलेंडर को देख के डेली का टू डू लिस्ट बनाया जाता है। या आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिले, नई सेवाएं आई हैं, तो वो कैलेंडर में जाएगा और फिर टू डू लिस्ट में आएगा। तो कैलेंडर क्योंकि हमेशा आप अपने साथ नहीं रख सकते, या मोबाइल में अगर आप कर रहे हैं गूगल के अंदर, कैलेंडर के अंदर, गूगल शीट के अंदर, तो अलग बात है। बट जनरली अगर आपके पास गूगल शीट है और मतलब गूगल कैलेंडर मोबाइल में आप यूज करते हैं, तो आप कैलेंडर के अंदर भी टू डू लिस्ट बना सकते हैं डेली का। तो मैं जनरली ऐसा ही करता हूँ। तो मैं आपको अगर दिखाऊं कैलेंडर, तो मैं पर्सनली एवरनोट यूज करता हूँ। पहले मैं एक्सेल यूज करता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करता था, क्योंकि मेरा जो सेवाएं है उसमें लैपटॉप या पीसी खुला रहता है ज्यादातर टाइम पे। तो मैं डायरेक्ट एक्सेल शीट में या फिर कैलेंडर में रखता हूँ। अगर लैपटॉप मेरा इतना एक्सेसिबल नहीं होता तो मैं मोबाइल में रखता हूँ, आप समझे। और अगर मोबाइल और लैपटॉप दोनों एक्सेसिबल नहीं है मुझे, तो मैं फिर डायरी रखता, डायरी या फिर कैलेंडर जो होता है ना, ईयरली कैलेंडर प्लानिंग। एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक मंथली मॉनिटर है, बेसिकली मंथली कैलेंडर कह सकते हैं। ये इस तरीके से आता है और काफी पतला होता है, इतना पतला होता है ये, है ना। तो ऐसा भी कुछ आप खरीद सकते हैं। और इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। इसका मैं फोटो डाल दूंगा वैसे ग्रुप में, और क्लियर आपको दिखेगा, मैं फोटो खींच के डाल दूंगा। इसको आप अगर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। पता नहीं विजिबल है कि नहीं। कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, मैं इसका फोटो डाल दूंगा। इसमें क्या है कि मंथ के हिसाब से बहुत पतला होता है और कैरी कर सकते हैं आप इसको। अगर आपके पास पीसी, लैपटॉप, पीसी या फिर मोबाइल हैंडी नहीं है, तो ये भी
चीज किया जा सकता है। जनरली क्या होता है, डायरी जो होता है बहुत मोटा होता है ना, तो वो कैरी करना बहुत टफ हो जाता है। तो ये डेडिकेटेड प्लानर्स और कैलेंडर्स भी आते हैं इस तरीके के, जो कि आप रख सकते हैं। तो मैं जनरली सॉफ्ट उसमें करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर पीसी या लैपटॉप खुला रहता है मेरा, तो फिर इसी में मैं डायरेक्ट खोल के रखता हूँ मैं इसको साइड बाय साइड। तो आप इसमें देखेंगे इस तरीके से मैं पहले एक्सेल शीट में करता था। तो मेरे पास पिछले 6-5 साल का कैलेंडर है, मतलब हर मंथ का। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 2018 में जून 15 तारीख को आपने क्या किया, तो मैं आपको बता सकता हूँ देख के। मेरे पास पूरा जो है पिछले 5 साल का डेटा है, पूरा कैलेंडर्स है मेरे पास। रिसेंटली मैंने एवरनोट पे स्विच किया है, तो एवरनोट पे मैं अभी करता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन है और सिंक हो जाता है मोबाइल वगैरह में, तो इसी में मैं कैलेंडर बनाता हूँ। तो एक मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा था आपको, जैसे ये कैलेंडर देखें अगर, तो आप देखोगे कि मैं टू डू लिस्ट उसी इसी के अंदर बना रहा हूँ, है ना। टू डू लिस्ट में इसी के अंदर बना रहा हूँ, तो मतलब अलग से डायरी रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये ब्लैक से मैंने जो चीज मार्क किया हुआ, ये प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट का कोड है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं। तो मतलब प्रोजेक्ट के नीचे जो है वो उसका, उस प्रोजेक्ट का काम है इस तरीके से। और जो काम होता जाता है वो कट होता जाता है, जो काम नहीं हुआ तो वो दूसरे डेट में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है डेली का कैलेंडर रहता है। और देखना, प्रोजेक्ट का कोड देने से आसान होता है, उससे पता चलता है कि किस प्रोजेक्ट का टास्क है, किस डिपार्टमेंट का टास्क है, उससे थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये इसको कैलेंडर बोलते हैं, मतलब मंथली कैलेंडर इसको बोलते हैं। तो आप या तो, अगर आप चाहें तो कैलेंडर आप अलग से बना सकते हैं, या फिर सॉफ्ट कॉपी में बना सकते हैं, या जो ये मैंने आपको दिखाया इस तरीके का डायरी प्लानर रख सकते हैं। अराउंड 90 रुपीज का है ये, और इसको रख सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में ही कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके लिए सुइटेबल है। बट दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मंथली कैलेंडर और डेली टू डू लिस्ट, मतलब करने वाली ये दो चीजें हैं बेसिकली, ठीक है ना। मंथली कैलेंडर में आपके टास्क होंगे, रिकरिंग टास्क, जो आपको पहले से पता है कि इस मंथ में। तो मैं जनरली 15 दिन का प्लानिंग करता हूँ पर्सनली। मंथली कैलेंडर 15 दिन का रहता है। और क्योंकि कई सारी एडहॉक चीजें बहुत ज्यादा आती हैं हमारे पास, तो इसलिए मैं 15 दिन से ज्यादा का वो शेड्यूल नहीं करता हूँ। पर आप लोगों का अगर सर्विसेज फिक्स है, एक दो तीन ही प्रोजेक्ट है आप लोगों के पास केवल, तो आप 1 महीने का भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो वो 15 दिन में कौन कौन से टास्क डेली करने हैं, और वो टास्क कहाँ से आएगा, आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जो भी सर्विसेज आपको दे रखी है वहां से टास्क आएगा, या फिर वीकली होगा या बाय मंथली होगा, तो ये सारा कैलेंडर में पहले ही डल जाता है ना। और बस आपको डेली क्या करना है, वो कैलेंडर को देखते हुए, या नया कोई इंस्ट्रक्शन आया, कुछ आपको प्लानिंग करना है, तो सीधा मतलब चीजें कैलेंडर में जाएगा। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आप इमीडिएटली आप चाहें तो टेलीग्राम, जैसा मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, टेलीग्राम में आप इमीडिएटली स्टोर करके रख सकते हैं और फिर बाद में कैलेंडर में डाल सकते हैं, वो सब अलग चीज है। बट अल्टीमेटली जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे सुबह को डेली, तो आप कैलेंडर देखेंगे कि पहले से आपने क्या प्लान कर रखा है, या और कुछ नया प्लान किया है, तो वो टास्क, टाइम और बफर टाइम बीच में रखना, ठीक है ना। तो इसको डेली टू डू लिस्ट कहते हैं। और जो टास्क हो गया है उसको कट करना है, जो टास्क नहीं हुआ उसको अगले दिन आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि उसको हैबिट बनाना ये चैलेंजिंग काम है। इस चीज को हैबिट बनाना, डेली करना, है ना, ये चैलेंजिंग काम है। अपने मेमोरी पे भरोसा ना करना, ये की है टाइम मैनेजमेंट का। अपने मेमोरी पे भरोसा ना करना, जो मेमोरी पे भरोसा करेगा वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। आपको डर होना चाहिए कि मैं भूल जाऊंगा, इस फियर से व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट करता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अगर ये फियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है टाइम मैनेजमेंट करना। और एक बार आपको आदत हो गया तो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, है ना, आप करेंगे तो ये
बेसिकली जिस्ट है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। शायद टू डू लिस्ट मैंने डिटेल में नहीं बताया था शायद लास्ट टाइम, तो मैंने आपको बताया। कैलेंडर भी मैंने आपको एक दिखाया। आप एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं, या डायरी प्लानर मैंने बताया, प्लानर में बने बनाए होते हैं, तो जो भी है। बट टू डू लिस्ट जो है बनाना डेली सबसे पहले, ये बहुत जरूरी है। और फिर ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि आपने जिस टाइम पे चीजें रखी हैं उसी टाइम पे हो ही, वो ऐसा जरूरी नहीं है। वो आगे पीछे हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। बट आइडिया ये है कि मेमोरी से बाहर ना जाए, मतलब दिमाग से हटे ना वो काम, ये ज्यादा जरूरी है। आगे पीछे आप कर सकते हैं, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये दिस इज द जिस्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, रवि प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस रवि प्रभु। हरे हरे कृष्ण बोल दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जो आपने अभी शेयर किया था अभी, उसमें दिखाया था जो काम हो चुका, जो कट मार्क किया था, तो हाँ। उसका मैनुअली कट करना पड़ता है या ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है वो? नहीं, वो मैं तो मैनुअली ही करता हूँ, बट कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें, ऐप आते हैं जिसमें आप क्लिक कर दोगे तो कट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है बस। नॉर्मल टू डू लिस्ट एप्स भी जो होते हैं उसमें कट हो जाता है सीधा। वैसे मैं तो मैनुअली करता हूँ पर्सनली। ठीक है, यही क्वेश्चन था। और डायरी में आप मैनुअली कट कर सकते हैं। कट करना बहुत जरूरी है। कट, आप टास्क कट करने से क्या है, सेटिस्फेक्शन आता है। जी अब समझे, टास्क कट करना, जो नहीं हुआ उसको मार्क करके रखना ताकि उसको शिफ्ट करना है। जी। हम लोग कंडीशन सोल है ना, तो हमें कंडीशनिंग को ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है सब कुछ। आप समझे ना, ट्रांसेंड नहीं कर सकते हम कि फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। हमें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें फर्क पड़ता है, और उसको ध्यान में रखते हुए चीजों को मैनेज करना, प्लान करना, ये सब करना पड़ता है ना। जी। और अचिंत्य सुख प्रभु, यस प्रभु। तो मेरे पास वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट है मेरे पास, जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। 15 क्वेश्चंस का लिस्ट है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप, मैं जब आपसे पूछूंगा तो आपको अवेयरनेस, आपको अपने बारे में पता चलेगा कि कहाँ पे टाइम मैनेजमेंट या शेड्यूलिंग में आपको सबसे ज्यादा चैलेंज है। और उसके बाद कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, जैसे गोल सेटिंग, प्रायोरिटाइजेशन, मैनेजिंग इंटरप्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, शेड्यूलिंग। ये कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो इन क्वेश्चंस, इन्हीं 5 पॉइंट से ये 15 क्वेश्चंस निकाले गए हैं। 5 चीजें इंपॉर्टेंट है काफी टाइम मैनेजमेंट में, उन्हीं 5 चीजों में के अंदर ये 15 क्वेश्चंस हैं या 15 पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मैं, बाकी आपको कोई क्वेश्चंस आते रहे बीच बीच में तो आप पूछते रहिएगा। ये अचिंत सुख। हरे कृष्णा गुरु जी, नमस्कार। हरे कृष्ण। गुरु जी, ये जो डेली टू डू लिस्ट है, ये हमें मंथली कैलेंडर में अपडेट करना है। डेली टू डू लिस्ट जो है उसका प्रिंसिपल ये है कि हैंडी होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो या तो आप इसको स्मॉल डायरी रखें, है ना, या फिर ऐप हो मोबाइल में आपके। आप समझे, तो ये दोनों आप अगर टू डू लिस्ट बना रहे हो अलग से डायरी में, तो कैलेंडर में अपडेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके। पर अगर आप कैलेंडर में लिख रहे हो डायरेक्ट टू डू लिस्ट, जैसे मैं कैलेंडर में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो मुझे कट करना पड़ता है। कट करना है, शिफ्ट करना, मैं कैलेंडर में ही डायरेक्ट करता हूँ। ओके प्रभु जी। आप समझे ना। तो पर हैंडी नहीं रहता कैलेंडर, क्योंकि मैं तो पीसी या लैपटॉप खुला रहता है ज्यादातर टाइम, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ही करता हूँ उसके अंदर। पर जनरली आइडिया ये रहता है कि टू डू लिस्ट आप अलग से या तो डायरी में बनाओगे या मोबाइल में आप बनाओगे कैलेंडर को देख के। तो इसलिए उसको जो है अलग ही रखना सही रहता है। तो कैलेंडर में लिखने का आवश्यकता नहीं है। कैलेंडर में ऊपर ऊपर से बस आपको लिखा रहेगा कि किस किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या टास्क करना है शॉर्ट, लेकिन उसको प्लान करना, कितनी देर में करेंगे, कब करेंगे, वो सारा टू डू लिस्ट में होगा डिटेल। इसकी ऐप बता सकते हैं क्या आप, कौन सी कोई ऐप? मैं तो पर्सनली कुछ ऐसा यूज नहीं करता वैसे, बट मैं चेक करके एक बार मैं बता दूंगा आपको। या डायरी में हम लिख सकते हैं मैनुअली? डायरी में लिख सकते हैं, बट छोटा डायरी रखिएगा। टू डू लिस्ट तभी कारगर होगा जब आपके पास हमेशा वो डायरी रहे। तो पॉकेट डायरी आता है ना छोटा, यस यस यस। वो आप रख सकते हैं। और बाकी मोबाइल में तो आप वैसे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐप हैं। डिफॉल्ट ऐप्स भी होते हैं कई सारे टू डू लिस्ट के लिए। तो ठीक है प्रभु जी। ठीक है थैंक ना। यू। ओके। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण।
मेन चीज ये है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाई ऐप से नहीं होगा, आपको सबसे ज्यादा कठिनाई होगी ये इसको हैबिट बनाने में। ठीक है ना? तो वो हैबिट कैसे बनाएंगे आप, और कैसे आप पेपर पे लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, ऐप में लिखते हैं, ये इतना मैटर नहीं करता। एक चीज मैटर करता है ऑफ कोर्स कि वो हैंडी होना चाहिए, टू डू लिस्ट एटलीस्ट। कैलेंडर क्या है, कभी कभी खोलने की जरूरत पड़ेगा तो वो चल सकता है, लेकिन टू डू लिस्ट जो है हैंडी होना चाहिए। और किन्हीं डिवोटी तो मुझे आप लोग कई डिवोटीज या ज्यादातर डिवोटीज करते होंगे शायद, मुझे लगता है प्लानिंग, क्योंकि ये दूसरी बार ये टॉपिक रखा गया मेरा इसका मतलब आप लोग काफी सोच रहे हैं इसके ऊपर तो कुछ चैलेंजेस आते होंगे मुझे लग रहा है आप लोगों को, है ना? तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं इस और स्पेसिफिक या कोई एक चीज में डिटेल में फिर मैं बता सकता हूँ। बताने के लिए तो काफी चीजें हैं इसमें, बट आप कहाँ पे अटक रहे हैं या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उस वहां से आप पूछ सकते हैं। और मैं बताऊंगा फिर। यस गोविंद प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जिसका अगर किसी का जॉब प्रोफाइल ऐसा हो कि जैसे शिफ्टिंग में ड्यूटी हो, कभी आपको मॉर्निंग में, कभी नाइट में, कभी इवनिंग में जाना हो, तो वो वैसे मंथली कैलेंडर कैसे प्लान करेगा वो, क्योंकि उसका ड्यूटी का ही फिक्स नहीं है उसका। जी, तो आपको किस दिन कब ड्यूटी है, कब किस टाइम पे पता चलता है? करीब कभी भी चेंज हो जाती है, वैसे 3 दिन की ड्यूटी एक साथ लगती है, 3 मॉर्निंग 3 इवनिंग, फिर मतलब 3 दिन छुट्टी। पहले आपको पता चल जाता है कि आगे हाँ 3 दिन का, हाँ तो हाँ आप हाँ। 3 दिन का प्लान करो। अच्छा अच्छा। मंथली प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं, आपको नीड भी नहीं होगा मंथली प्लानिंग करने। हाँ 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 हाँ। जितना नीड है उतना ही करना। मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैं जी प्रभु। ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को इसमें कितना काम का है ये आप लोगों को डिसाइड करना। और मंथली अगर आपको कुछ पहले, अच्छा मंथ में कब कब छुट्टी होगा ये आपको कब पता चल जाता है? प्रभु जी, जैसे हर 3 दिन के बाद एक छुट्टी होती है, मतलब मंथ में टोटल 8 छुट्टी होती है, वो और कभी हफ्ते भी। में कौन से 3 दिन काम करना है ये कब पता चलता है? ये कोई फिक्स नहीं है प्रभु जी, संडे को भी काम होता है, कभी नहीं होता। जैसे ओके, तो महीने वो में 8 छुट्टी है। 3 दिन पहले ही बताते हैं, है ना? हाँ हाँ, तो तीन आप दिन 3 दिन का प्लानिंग करो केवल। हाँ ठीक। ठीक है ना? और ज्यादातर टास्क आप छुट्टी के दिन पे रखो, जो इंपॉर्टेंट हाँ टास्क हाँ हैं वो छुट्टी के दिन पे आप रखिए। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है ना? तो आपकी जो सेवाएं हैं, आपके आपके हम्म पास, अगर ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेवाओं को मैनेज करने के लिए, है ना? हम्म तो आपके पास जो सेवाएं हैं वो ऑब्वियसली जो ड्यूटी का दिन है उस दिन का नहीं होता होगा, जिस दिन छुट्टी हाँ होती होगी हाँ। उसका होता होगा। तो हम्म, वो छुट्टी वाले दिन को आप प्लान करें हर मंथ, जितने भी छुट्टी वाले दिन है उसको प्लान करके रखें। बिल्कुल। तो इस तरीके से, है ना? ओ, हरे ठीक कृष्ण। है, हरे कृष्ण। चैतन्य वासुदेव प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी तरफ से। गुरु जी मेरा प्रश्न, मतलब कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और उसमें टास्क जो है फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, कंप्लीट भी होते रहते हैं। तो प्रभु जी उसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि इसको कैलेंडर में भी कैसे डाला जाए, क्योंकि जब टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही वो टास्क पूरे होते हैं। तो वो कैलेंडर वो फिर टाइम मैनेजमेंट का वो नहीं है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है फिर आपका, है ना? आपको ये बस मैनेज, इतना ही मैनेज करना है आपको। आइडिया इज टू रिमेन मैनेज्ड, आइडिया इज नॉट टू डू टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट, ये इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आइडिया इज टू रिमेन मैनेज्ड ऑलवेज, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंपॉर्टेंट काम आपके दिमाग से निकल गया, है ना, या आप जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मान लीजिए आपका कुछ ऐसा जैसे क्या सर्विस है आपको कुछ बताएंगे जिसमें कि कुछ हाँ ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स हो, मतलब हो सकता है आप डिसाइड करते हो, आपको हाँ प्लान करना पड़ता हो, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता हो कई चीजें। हाँ प्रभु जी, जैसे डेवलपमेंट रिलेटेड ही होता है मोस्टली। जैसे और क्या डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। ओके ओके। तो उसमें ना जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, बार बार आती रहती है नई नई, कभी एडॉक भी आ जाती है कि अर्जेंट करना है। तो वो टास्क
फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं और जो होते हैं जो शॉर्ट टर्म है, और दोनों साथ भी करने पड़ते हैं। तो उनकी प्लानिंग कैसे की जाए प्रभु जी, कि टास्क भी पूरे हो जाए और जो मेरा फिक्स जो शेड्यूल है जो रोज का रहता है उसमें आपको मैंने चैलेंज कहाँ आता है इसमें? चैलेंज प्रभु जी आता है कि टास्क जो है ना छूट जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते टाइम पे। इसका मतलब टास्क पता होगा ना आपको यस पहले प्रभु से। जी, यस प्रभु जी। तो जब भी आपको पता चल रहा है, जैसे ही आपको टास्क पता चला उसी टाइम पे उसको प्लान करने की आवश्यकता होती है। आपको उसको किसी दिन में रखना पड़ेगा, है ना, कि आपको कैलेंडर के अंदर कि इस दिन ये टास्क करना है, इतने देर तक करना है, एक अंदाजा आपको रखना पड़ेगा। और अगर एक दिन नहीं हुआ तो उसको आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं हुआ है, ताकि आप उसको शिफ्ट कर सके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, है कि नहीं। और धीरे धीरे किस क्या क्या सेवा है आपका, किस चीज का आप वेबसाइट बना रहे हैं? ये कॉस्टक वाला प्रभु जी, ऐप और वेब। कोस्टॉक का ऐप बना रहे हैं आप? यस प्रभु जी। तो आप फर्स्ट टाइम, आपने पहले ऐप बनाया पहले कभी? हाँ प्रभु जी, काफी बना रखे हैं। ओके। तो ये एक आपको, एक डेढ़ साल से चल रहा है, बट अब इसमें और रिक्वायरमेंट आ रही है। और तो ये तो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इससे टाइम मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं, आपका तो काम ही ये है। दूसरी सेवाएं भी रहती है प्रभु जी, लेक्चर प्रिपेयर करने हाँ, तो की। अब दो तीन सी चीजें हैं, तो नाउ अब टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी आपको, है कि नहीं। तो इसलिए जो चीजें फिक्स हैं आपके लाइफ में, कुछ चीजें जो फिक्स नहीं है आप उसको फिक्स कीजिए, कुछ सेवाएं तो, है कि नहीं। या फिर आपको प्रायोरिटी रखना पड़ेगा कि कौन सी सेवाएं जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की हैं, है कि नहीं। देखो, मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है आता है इंस्ट्रक्शन के बाद। अगर आपको इंस्ट्रक्शन आ चुका है कि ये करना है, इंस्ट्रक्शन चेंज हो रहा है वो अलग चीज है, उसका टाइम मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं। पर इंस्ट्रक्शन जब भी आ गया आपके पास कि अब ये करना है, तो उससे रिलेटेड टास्क आपको मैनेज करना है बस। अब वो इंस्ट्रक्शन चेंज होगा तो आप फिर से नया टास्क आप लेके लिख के और फिर उसको मैनेज करोगे, आप कैलेंडर में आप डालोगे। आप समझ रहे हैं बात? तो यस प्रभु जी। इंस्ट्रक्शन के बाद ये मैनेजमेंट का कंसेप्ट शुरू होता है। अब इंस्ट्रक्शन आइडियाज चेंज होते रहेंगे, क्योंकि कोई नई चीज है ना, पोस्टॉक एक नई चीज बना रहे हैं, स्क्रैच से बना रहे हैं, कुछ पहले से टेम्पलेट नहीं है, कुछ पहले से आइडिया नहीं है, ऑन द गो नीड्स पता चल रही हैं। तो ये स्टार्टअप जैसा है एक्चुअली। स्टार्टअप वगैरह क्या होता है, वो मैनेज करने की चीज नहीं होती, उसमें पूरा जान झोंक के काम करने वाली चीजें होती हैं। आप समझे ना, वो मैनेज का कोई कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर। उसमें पूरा लग के करना है आपको काम। तो ये स्टार्टअप है, तो टास्क। पर जब आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया उसके बाद तो आपको क्लियर है ना कि ये टास्क करने हैं, तो उन टास्क को बस प्लान करना है और कुछ नहीं करना। आपके देखो, मैनेज या प्लान, मैनेज उस चीज को किया जा सकता है जो आपके कंट्रोल में हो। समझे बात को? तो जब भी कोई चीज आपके कंट्रोल में आए उस टाइम पे प्लान करना है। दिस इज कंसेप्ट, प्रिंसिपल ये है। अब मोबाइल मेरे कंट्रोल में है या माउस मेरे कंट्रोल में है, तो मैं प्लान कर सकता हूं कि इसको यहां रखूंगा या यहां रखूंगा, है कि नहीं। तो मैनेजमेंट सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड लेवल पे आता है। सबसे पहला चीज है कंट्रोल। आपके हाथ में जिन चीजों का कंट्रोल है उसी को मैनेज कर सकते हैं आप। तो इंस्ट्रक्शन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो मैनेज करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता उसको, कि वो चेंज होता रहता, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि एनीवे ये स्टार्टअप टाइप चीज है, तो वो हिट एंड ट्रायल होता रहेगा। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन मिल गया आपको कि अभी जो है इस ऐप में ये चीज डेवलप करना है, तो उसके लिए हो सकता है आपको रिसर्च करना पड़े, देखना पड़े, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा ना कि ये काम अचीव करना है, ये गोल, तो उसके लिए ये टास्क करने पड़ेंगे। तो उन टास्क को आप कैलेंडर में मैनेज करो और बाकी खाली छोड़ दो। पूरा मंथ मैनेज करने का जरूरत नहीं। ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ, है ना, कि हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जिसमें इस तरीके से करना पड़ता है, स्टार्टअप जैसा, उसका कुछ पता नहीं, बट उसका भी टाइम रखना पड़ता है कि इस दिन हम 1 घंटे मीटिंग करेंगे या 2 घंटे रिसर्च करेंगे या सोचेंगे या प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग वाला एस्पेक्ट जो है मैनेज कर सकते हैं, मीटिंग्स मैनेज करना होता है कि नहीं? तो इस तरीके से। और बाकी जो सेवाएं हैं आपके पास वो अगर फिक्स हैं तो उसको पहले रख के और फिर बाकी बाद में जो आपके हाथ में जो चीजें हैं उसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको मैनेज करना है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना इतना ज्यादा, ठीक है ना। क्यों? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सेकंड नंबर पे आता है, सबसे पहला कंसेप्ट है कंट्रोल।
अब इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको तो अब कंट्रोल आपके हाथ में, तो उतना ही मैनेज कीजिए। पूरा मंथ का भी कैलेंडर बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे क्या है। बट आपको अगर पता है कि हाँ ये अभी टास्क अभी मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है कि भाई कोस्टॉक में ये चीज डालना है, उसके लिए 18 टास्क करने पड़ेंगे, वो लिस्ट करना ये आपके हाथ में है, और वो 18 टास्क को 2 हफ्ते में करना है, तो उसको आप डिवाइड करो। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई कोस्टॉक ऐप जो है ये प्रायोरिटी है, तो कोई और चीजें अगर आ रही हैं तो उसको आपको डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। उसको आप बोलो कि भाई 2 हफ्ते बाद करेंगे, या तो प्रायोरिटी चेंज कीजिए, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, जगन्नाथ कृष्ण तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती है और उसी वक्त माइंड में स्ट्राइक हो जाता है कि ये सेवा हमें इस तरीके से करनी है, और फिर बाद में जब हम प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि हमने क्या उस टाइम समय एक आइडिया दिमाग में आया था उसको करने का। यस, कई बार तो उसको कैसे हम उसको मैनेज कर पाए, जैसे उसी समय कुछ आइडियाज आ जाते हैं कि ये सेवा को इस तरीके से किया जाए, फिर बाद में फिर उसको भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ इसके लिए अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकें प्रभु जी। यस, हाँ, ये काफी इस तरीके से चीजें होती हैं, और इसलिए मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट ही यहाँ से आया है कि हम कोई चीज भूले ना, है ना। तो लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था, मुझे याद नहीं है कि इस फोरम में बताया था या कहीं और, मुझे याद नहीं। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल दिखाया, अपना टेलीग्राम वो दिखाया था क्या आप लोगों को लास्ट टाइम, या टेलीग्राम के बारे में कुछ बताया था कि आइडिया कैप्चर करने के लिए टेलीग्राम यूज करना चाहिए? यस ओके, तो वो है ना टेलीग्राम, क्योंकि मोबाइल हैंडी चीज है, जब भी आपके पास जब को आइडिया आते हैं, इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो सबसे पहला काम करना चाहिए जो है वो मैनेजमेंट नहीं है, सबसे पहला काम है उसको कैप्चर करना, उसको स्टोर करके रखना। जैसे मैं आपको टेलीग्राम दिखाता हूं थोड़ा। जैसे इसमें आप देखेंगे मैंने ग्रुप बना रखा है कैप्चर। इस ग्रुप में कोई और नहीं है, मैं ही हूं केवल इस ग्रुप में, मतलब पर्सनल है ये, ठीक है ना। अब आप देखो अगर दिख रहा हो इसमें, तो जैसे मान लीजिए आई केम अक्रॉस अ वीडियो, ठीक है ना, मुझे पता है कि मुझे लेक्चर्स देने होते हैं, वर्कशॉप करने होते हैं, उसमें वीडियोस दिखाना होता है। तो आई केम अक्रॉस अ वीडियो, इसमें एक लेडी जो है वो बच्चे को बोल रही है कि वो बोर्ड तोड़ो, पर ये जो बच्ची है, दिख रहा है वीडियो, दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा? वीडियो नहीं दिख रहा? हाँ, ये दिख रहा है, बट थोड़ा छोटा दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना ये बड़ा? हाँ, ये दिख रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। तो ये लेडी उसको तो वो जो लड़की है वो इमिटेट कर रही है एक्चुअली अपने इंस्ट्रक्टर को। वो इंस्ट्रक्टर बोल रही है ऐसे तोड़ो, तो लड़की भी उतना वहां तक ही पांव ले जाके छोड़ दे रही है। वो इंस्ट्रक्टर बोल रही है हाथ दिखा के कि इसको तोड़ना है, तो लड़की भी हाथ दिखा रही है। ठीक है ना। सो सपोज आई केम अक्रॉस दिस कंटेंट, तो मैंने इसको जाने नहीं दिया, मैंने इसको डाउनलोड करके स्टोर कर लिया, या लिंक स्टोर कर लेता हूं, इसमें मैंने लिख दिया टीचिंग। अब कभी सेशन होगा तो उसमें दिखाएंगे इमिटेशन वर्सेस फॉलोइंग। आप समझ रहे बात को? इसको बोलते हैं आइडियाज को कैप्चर करना बेसिकली। तो टेलीग्राम जो है क्योंकि वो हैंडी रहता है, अब जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो पे कमेंट्स पढ़ रहा था शिक्षार्थकम के, तो उसमें एक कमेंट दिखा मुझे जो कि मुझे लगा कि टीम मीटिंग में हमें डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में, तो मैंने हैशटैग शिक्षार्थकम करके उसको स्टोर कर लिया। आपने स्नैपशॉट करके स्टोर कर लिया। इस तरीके से ये पूरा कैप्चर जो चैनल है, इसमें ग्रुप है, ये मैं ही हूं केवल इसमें,
और इसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर करता रहता हूँ, कुछ भी इमीडिएट जो चीजें होती हैं या कुछ आइडिया आया, कुछ इंस्ट्रक्शन आया, आप समझे ना। और ऑर्गेनाइज करने के लिए आप हैशटैग्स डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे शिक्षार्थकम हैशटैग है, जैसे किसी ने कुछ सजेस्ट किया कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हैं। अब वो अगर व्हाट्सएप आया, अब वो व्हाट्सएप कहाँ पे दब जाता पता नहीं। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस इंफॉर्मेशन को भूलना नहीं चाहिए, इसको कहीं स्टोर करके रख लेते हैं। अब जब टीम मीटिंग होगा या कभी प्लानिंग करेंगे तो देखा जाएगा, उस टाइम पे याद आएगा तो हम उसको यूज करेंगे। तो ये तुरंत स्टोर करके रख लिया हैशटैग डाल के, ताकि जब भी ये हैशटैग शिक्षार्थकम लिखें तो ये सारी चीजें आ जाएं। अब आप देखोगे कई चीजें, जैसे कई बार प्रभु जी जो है ऑन द गो मैसेज भेजते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, इसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो अब प्रभु जी का मैसेज आता है तो मैसेज व्हाट्सएप में दब सकता है ना, या मेमोरी से हट सकता है, तो इसलिए मैं उसको कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ। जैसे उन्होंने मैसेज भेजा तो मैं उसको हैशटैग HGSGP शिक्षार्थकम से रिलेटेड है तो शिक्षार्थकम डाल के उसको लिख देता हूँ, आप समझे। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट भेजा तो वो मैं लिख के रख लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं ना, आइडियाज को कैप्चर करने के लिए। उस ग्रुप का नाम ही कैप्चर रखा हुआ है मैंने। वो उसका आइडिया ही ये है कि जैसे ही कुछ आता है तो वो जाए ना दिमाग से, या जब हम टीम मीटिंग हो, जब प्लानिंग कर रहे हो, या जब काम पड़े तो रिट्रीव कर सकें सही टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे वो याद नहीं आ रहा वो चीज। पहले एक बार अगर आपके दिमाग में आ गया है तो उसको स्टोर करके रखने की जिम्मेदारी आपकी, आप समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे वो आया था वो पढ़, अब दिमाग में नहीं आ रहा है। 2 बार 3 बार नहीं आता, एक ही बार चीजें, है ना। आइडियाज, अच्छे आइडियाज, अच्छी इंस्ट्रक्शंस, ये सब 1-2 बार ही आते हैं। अब उसको आप लेके कितना आप मेडिटेट करते हैं उसके ऊपर, है ना, ये हमारे ऊपर होता है, हमारे कंट्रोल में है ये चीजें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कंसिडर दीज थिंग्स एज योर सेकेंड ब्रेन, मतलब अपने इस ब्रेन में ना रखें हर चीज, आप समझे ना। कंसिडर दीज नोट टेकिंग टूल्स, टेलीग्राम, ये सब एक सेकंड ब्रेन जैसा यूज कीजिए उसको। जैसे लैपटॉप के अंदर हम सारा डेटा नहीं रखते, है ना। लैपटॉप में हार्ड ड्राइव जब भर जाता है तो हम अलग से हार्ड ड्राइव खरीदते हैं और उसमें स्टोर करके रखते हैं, पर जाने नहीं देना है उसको, डेटा को। उसी तरीके से दिमाग में नहीं रख सकते तो टेलीग्राम में रखिए उसको, पर जाने नहीं देना है उसको। दैट इज द आइडिया। अब हो सकता है आप 3 साल बाद काम करो उसके ऊपर, वो मैटर नहीं करता, बट जब आप काम करने बैठोगे तो आपको याद रहना चाहिए कि क्या था, किस चीज पे काम करना था, क्या आइडिया आया था। क्योंकि बहुत मुश्किल से इंसाइट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं ना। भगवान इंस्पायर करते हैं एक्चुअली। मैं कहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला एक्चुअली, कैसे करना है, ये तो मैं बाहर से मैंने बुक्स पढ़ के और कोर्सेज करके मैंने सीखा। लेकिन करने का इंस्पिरेशन, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार प्रभु जी के साथ जा रहे थे, बेस जा रहे थे, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जो है मैं डायरी रखता हूँ हमेशा, छोटा, है ना। कोई भी आइडिया आता है तो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने आइडिया दिया है सेवा से रिलेटेड, क्योंकि हम एंग्जाइटी लेते हैं सेवा के बारे में, तो भगवान आइडियाज देते हैं। तो प्रभु जी बोल रहे थे और आइडियाज बहुत प्रेशियस होते हैं, उसको जाने नहीं देना चाहिए, उसको नोट कर कहीं स्टोर करके रखना चाहिए। तो मैं काफी इम्प्रेस हुआ था, तब नया था मैं काफी उस टाइम, हालांकि मैं काफी इम्प्रेस हुआ था कि इतना सीरियसली जो है टास्क को, मतलब आइडियाज के पीछे भगवान को देखना, है ना। ये तो हम हो सकता है भगवान को ना देखें, बट पॉइंट ये है कि उसको, हमें इतना तो पता है कि भूल जाएंगे तो दिक्कत होता है आगे चल के तो उसको स्टोर करके रखें, है ना। वो एक, और टूल्स, ये सब टूल्स हैं, इसको यूज करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए इनको यूज करना, है ना। तो लाइक दैट। और कोई क्वेश्चन, और क्या चैलेंजेस अगर आपको कुछ आते हैं तो। बाकी मैं कुछ और चीज, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों से। शुड वी कैप्चर आइडियाज दैट कम व्हाइल चैंटिंग? यस, यू शुड कैप्चर। अगर आप कैप्चर नहीं करोगे, माइंड जो है ना वो बच्चे की तरह होता है।
माइंड जो है बच्चे की तरह होता है, आप उसको बस आपको इतना यकीन दिलाना है कि आप सुन रहे हो उसकी बात, तो वो अगर आप डायरी में लिख लोगे ना तो फिर माइंड में बार बार नहीं घूमता। और इसीलिए मैं चैंटिंग से पहले करने के लिए कह रहा हूँ, टू डू लिस्ट बनाना, है ना। प्लानिंग, पूरे दिन का प्लानिंग जो है चैंटिंग से पहले होना चाहिए। वेरी इनोवेटिव आइडियाज कम रिलेटेड टू सर्विसेज आई एम डूइंग वाइल चैंटिंग। हाँ, ऐसा होता है। हालांकि इसको डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है, हम लोग लेक्चर में डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, हम लोगों को बताया जाता है। लेकिन अब डिस्ट्रैक्शन है जो भी है, बट आ रहा है दिमाग में, है ना, अब उसका क्या करना है, तो उसको लिख लेना चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीज है, और लिखना जो है ज्यादा बेटर है सर्विसेज से रिलेटेड। और एक और चीज समझना जरूरी है कि इसका मतलब ये भी होता है कि हम इसका मतलब सर्विसेज के प्लानिंग को टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना। हमें कुछ टाइम एलोकेट करना चाहिए जिसमें हम उन सर्विसेज के बारे में प्लानिंग कर सकें। तो अगर सही टाइम आप उसको नहीं दोगे, एलोकेट करोगे, तो गलत जगह पे आएगा वो, आप समझे। कोई और काम कर रहे हैं और दिमाग में कोई और चीज आ रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो इंपॉर्टेंट चीज है, पर हमने उसको टाइम अलॉट नहीं किया है, आप समझे ना बात को। तो इसीलिए उसको प्रॉपर टाइम अलॉट करना चाहिए आपको शेड्यूल में, प्लानिंग के लिए, सोचने के लिए। हमें पता नहीं होता जनरली कि अच्छा प्रोजेक्ट, हमें बस लगता है कि टास्क प्लान करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में सोचना ये भी एक काम होता है, आप समझे ना। तो उसको टास्क की तरह देखना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है आधा घंटा। अब आप टहलते हुए सोचें, बाहर पार्क में जाके टहलते हुए सोचें, जैसे भी सोचें, वो आपके ऊपर, लेकिन सोचना है, ये एक टास्क है। और अगर आप टाइम नहीं रखोगे तो जबरदस्ती आएगा चैंटिंग के टाइम, क्योंकि एंजाइटी तो है ना उस काम को लेके। तो या तो सही टाइम पे करें, अदरवाइज ऑफ कोर्स चैंटिंग के टाइम पे अगर कुछ आ रहा है तो लिखना चाहिए उसको, है ना, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बेस्ट ये है कि उसको टाइम अलॉट हम कुछ करें, और बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है चैंटिंग के टाइम पे। शॉर्ट में आप लिख दीजिए, उतने में ही माइंड मान जाता है। फिर बाद में आप उसको डिटेलिंग कर सकते हो, ये कर सकते हो, है ना। नहीं तो डर रहेगा कि कहीं भूल ना जाए इस तरीके से। तो ये, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आप लोगों से। आप लोगों को जस्ट जो है 5 में से मार्क्स देने खुद को। कॉपी या पेन है या मोबाइल है आपके पास तो रखिए। ये क्वेश्चंस का लिस्ट मैं भेज दूंगा ग्रुप में। वैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 5 में से अपने आप को मार्क्स देने हैं। तो जो भी मैं बोलूंगा, अगर आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल नहीं करता या करती, तो आपको 1 मार्क्स देना है। बिल्कुल नहीं करते तो 1 मार्क्स देना, 0 नहीं, 1 मार्क्स देना। और यदा कदा कभी कर देते हैं, रेयरली, है ना, मतलब 3 महीने में एक बार ऐसा, तो 2 मार्क्स। और कभी कभी करते हैं, समटाइम्स, तो 3 मार्क्स। ज्यादातर कर देते हैं, ऑफन, ऑफन यू डू, है ना, ज्यादातर टाइम कर देते हैं, तो 4 मार्क्स। और मतलब बस 1-2 बार को छोड़ के हम करते हैं, तो वेरी ऑफन, तो वो 5 में से 5। नहीं करते बिल्कुल तो 1। कभी कभी यदा कदा करते हैं तो रेयरली, रेयरली करते हैं तो 2। समटाइम्स करते हैं, अक्सर कर देते हैं तो 3। और ज्यादातर टाइम कर देते हैं, ऑफन इफ यू डू, 4। और हम करते हैं, हमेशा करते हैं, तो फिर 5। पहला क्वेश्चन ये है, द टास्क्स आई वर्क ऑन आर द वंस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। आप जिन टास्क पे वर्क करते हो, क्या वो टास्क हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं? तो आप इसमें 1 मार्क देंगे, 2, 3, 4 या 5। नॉट एट ऑल, नहीं, कभी नहीं करते हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क पे तो काम। बाकी सारी इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश ज्यादा होता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो 1 मार्क्स देना। रेयरली, यदा कदा कर देते हैं, कभी कभी मूड अच्छा रहा तो, या प्लानिंग कर लिया और पता चल गया कि क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो रेयरली तो 2 मार्क्स। समटाइम्स, कभी कभी करते हैं तो 3 मार्क्स, हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क पे वर्क। ऑफन, ज्यादातर टाइम करते हैं तो 4। और हमेशा करते हैं तो फिर 5, 5 में से 5।
कितना मार्क्स आप दे रहे हैं खुद को वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कोई 1 दे, कोई 2 दे, कोई 3 दे, पर जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बट ये करना है ना। द टास्क आई वर्क ऑन आर द वंस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जनरली कोई सेवा होती है जब हमारे पास, तो एक प्रिंसिपल होता है, पैरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल कहते हैं उसको। बताया जाता है कि 20% जितने भी हम काम कर रहे हैं उसका जो 20% काम है वो 80% रिजल्ट लेके आता है। मतलब जितना भी हम काम करते हैं जनरली किसी टास्क को पूरा, किसी गोल को अचीव करने के लिए, उसमें से केवल 20% काम जो है 80% रिजल्ट देता है। तो मुझे याद है कि एक बार हमारा वर्कशॉप हो रहा था, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, तो डिवोटी भी हैं वो, ब्रज किशोर प्रो, फॉरेनर हैं वो आए हुए थे। तो उन्होंने एक डिवोटी को बोला कि ये प्रिंसिपल बताया, और उनको बोला कि चलिए प्लानिंग एक करके दिखाइए आप, जो मैंने बताया वो। तो उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आपका क्या गोल है, कोई एक प्रोजेक्ट चुनिए अपना। तो उन्होंने चुना यूथ प्रीचिंग। तो उन्होंने बोला यूथ प्रीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अचीव करने का क्या है, उनसे पूछा। तो उन्होंने बोला कि जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अचीव जो करना है यूथ प्रीचिंग में, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास उनसे चैंटिंग कर सकें, वो करा सकें, है ना। तो उन्होंने बोला कि तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या, तो मतलब कि पूरा यूथ प्रीचिंग का सिस्टम जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि यूथ चैंटिंग कर सके, ठीक है ना। ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो गोल बना है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी गोल ये अचीव करना है। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी गोल आपने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आप सेशंस ले रहे हैं, पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। इनको टास्क्स बोलते हैं। अब इन टास्क्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क कौन सा है? वो टास्क, वो 20% टास्क जिसको करने से 80% रिजल्ट मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि जो है, तो अब आपने गोल चूज कर लिया है, क्या अचीव करना है, अब आप बताइए कि ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि हमें कोर्स कराना पड़ेगा, हमें सेमिनार लेना पड़ेगा, हमें जो है कैंप करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको एक सिमुलेशन वो दिया, सिमुलेशन एक्सरसाइज दिया। बोला कि मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कल तक जो है 5 लड़के चैंटिंग करना नहीं शुरू किए तो आप नरक जा रहे। ऐसे ही बोला उन्होंने। अगर कल तक 24 घंटे में 5 लड़के चैंटिंग नहीं किए शुरू तो आप नरक जा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि इन 24 घंटों में आप क्या करोगे। ये एक्सरसाइज है ये समझने के लिए कि जितने टास्क आपने लिस्ट किए गोल को अचीव करने के लिए, उसमें से वो 20% सबसे इफेक्टिव टास्क कौन से हैं, आप समझे। मतलब प्रायोरिटी कैसे सेलेक्ट, कैसे पता चलता है कि प्रायोरिटी टास्क क्या है। तो उन्होंने बोला कि तो वो बता रहे थे, ट्रेनर जो थे प्रभु जी, वो बता रहे थे कि जनरली क्या होता है, हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो सबसे पहले हम उसका लोगो बनाने से शुरू करते हैं, नाम रखते हैं, लोगो बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। बोले ये सब बीटिंग अराउंड द बुश है, ये सब आसान काम है एक्चुअली। तो गोल अचीव करने के लिए जो टास्क होते हैं, उसके जो उसमें से जो सबसे आसान टास्क होते हैं वो हम करते हैं, उसको बीटिंग अराउंड द बुश कहते हैं। और जो क्रूशियल टास्क्स होते हैं जिसको करने से गोल अचीव होगा, उससे हम साइड में हटते हैं, साइड हटना चाहते हैं, उसको जितना देर में कर सकें उतने देर में करना चाहते हैं एक्चुअली, ये टेंडेंसी होता है। मतलब वो बता रहे थे। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेलेक्ट करना। द टास्क्स आई वर्क ऑन आर द वंस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो उन्होंने बोला कि जो है, अब आप ये बताइए कि आप यहाँ, उस टाइम गोवर्धन में थे हम, उन्होंने बोला कि अभी आप यहाँ बैठे हैं और कल आप नर्क में जा रहे हैं अगर 5 लोगों ने चैंटिंग नहीं शुरू किया तो। अब आप बताइए क्या करेंगे आप। तो उन्होंने बोला कि मैं बात करूंगा।
मतलब बात करना, 1-to-1 बात करना, कई सारी चीजें उन्होंने बताई थी कि कैंप करना पड़ेगा, लेक्चर लेना पड़ेगा, किताब पढ़वाना पड़ेगा, प्रसाद खिलाना पड़ेगा, उसमें से एक चीज उन्होंने सेलेक्ट कर लिया अब कि बात कर सकते हैं हम अभी, तो वो मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क है। तो बोला तो कीजिए, फोन निकालिए और बात कीजिए और कन्विंस कीजिए 5 लड़कों को माला करने के लिए। उन्होंने बोला अभी, तो बोले हाँ अभी करना है। तो उन्होंने फोन निकाला और 2 लड़कों को कॉल किया और एक लड़का रेडी हो गया चैंटिंग करने के लिए। तो जो ट्रेनर थे उन्होंने बोला कि आप जो है बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं, कैंप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जो सबसे क्रूशियल चीज है वो आपको पता भी नहीं है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वर्क। इसलिए उन्होंने बोला कि आपने जितना सोचा उसका 20% से आप 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। एनीवे, तो मैं जस्ट बता रहा हूं कि प्रायोरिटी डिसाइड करना कौन सा टास्क सबसे क्रूशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। द टास्क आई वर्क ऑन आर द वंस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इन टास्क्स को प्लान करना चाहिए, है ना, आइडेंटिफाई करना चाहिए और इन टास्क्स को प्लान करना चाहिए, कैलेंडर और टू डू लिस्ट, ठीक है ना। सेकंड, ओके चलिए, तो सेकंड है, अच्छा ये जो मार्क्स आप दे रहे हैं इसको लिखते रहिएगा, है ना, लास्ट में कैलकुलेट करवाऊंगा मैं, आपको अपने बारे में आइडिया लगेगा कि क्या किस तरीके का जो है मैनेजर है, टाइम मैनेजर है, किस तरीके का। तो 5 में से जितना भी मार्क्स दिया आपने इसको वो लिख के रखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, आई फाइंड माई सेल्फ कंप्लीटिंग टास्क एट द लास्ट मिनट और आस्किंग फॉर एक्सटेंशंस। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जो है टास्क बिल्कुल लास्ट मिनट में जाके होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह लास्ट दिन पढ़ते हैं? तो अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता मेरे साथ, नॉट एट ऑल, तो 1 मार्क देना है, 5 में से 5 नहीं देना है, 1 मार्क्स देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता मेरे साथ, मैं टाइम पे काम कर देते हैं, नॉट एट ऑल, कभी नहीं होता, तो 1 मार्क्स देना है, 5 में से 5 नहीं देना। अगर आपको लगता है रेयरली कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर टाइम हम कर देते हैं सही टाइम पे, तो 2 मार्क्स देना है। समटाइम्स ऐसा होता है तो 3 मार्क्स। ज्यादातर टाइम ऐसा ही होता है कि लास्ट मिनट में खत्म होता है, तो 4 मार्क्स देना है। अब और हमेशा ऐसा होता है आई फाइंड माई सेल्फ कंप्लीटिंग टास्क एट द लास्ट मिनट, हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब मैक्सिमम 95% टाइम ऐसा ही होता है कि लास्ट मिनट में ही खत्म होता है, तो 5 में से 5 मार्क्स देने, ठीक है ना। मार्किंग सिस्टम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, आई सेट असाइड टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। क्या आप प्लानिंग टास्क करने के अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, वो है प्लानिंग और शेड्यूलिंग करना। प्लानिंग मतलब होता है प्रोजेक्ट में क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या टास्क हैं, उसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क क्या है, ये सब प्लानिंग कहलाता है। और शेड्यूलिंग जो आज हमने डिस्कस किया उसको शेड्यूलिंग कहते हैं, मंथली कैलेंडर में डालना, आइडेंटिफाई करना वीकली कौन से टास्क हैं, मंथली कौन से टास्क हैं। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग करने के लिए क्या आप टाइम रखते हैं अलग से? क्या आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मंथली प्लानिंग का टाइम, शेड्यूलिंग का टाइम, या डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाने का टाइम आप अलग से रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं रखते तो 5 में से 1 मार्क्स, रेयरली रखते हैं तो 2 मार्क्स, समटाइम्स 3 मार्क्स, ऑफन ज्यादातर टाइम आप प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए टाइम निकालते हैं तो 4 मार्क्स, और आप रेगुलर प्लानिंग और शेड्यूलिंग करते हैं तो 5 मार्क्स। I set aside time for planning and scheduling. Okay. Fourth question. I know how much time I spend on each of the various tasks I do. क्या आपसे अगर मैं आप पूछूं कि कल जो आपने टास्क किए थे उसमें कितना टाइम लगाया था आपने, तो क्या आपको पता है? Do you know how much time I spend on each of various tasks I do? आप बोलोगे नहीं बिल्कुल नहीं पता, हम ट्रेस ही नहीं करते, तो 1 मार्क्स देना है आपको। रेयरली 2 मार्क्स, समटाइम्स 3 मार्क्स, ऑफन ज्यादातर टाइम आपको पता रहता है कि जो हम टास्क कर रहे हैं उसमें कितना टाइम दिया है मैंने, आप ट्रेस करते हैं ये चीज, 4 मार्क्स। और अगर आप रेगुलर करते हैं ये ट्रैक, हाँ ट्रैक करके रखते हैं, इस सेवा में अभी तक मैं इतना टाइम दे चुका हूँ या इस टास्क में मैं इतना टाइम दे चुका हूँ,
आप ट्रैक रखते हैं कि 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, आधे घंटे ही किए, तो इसका मतलब जो है 5 में से 5 मार्क्स। आई नो हाउ मच टाइम आई स्पेंड ऑन ईच ऑफ द वेरियस टास्क आई डू। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना कि कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं किस टास्क में। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ टॉपिक पॉइंट, आई फाइंड माई सेल्फ डीलिंग विथ इंटरप्शंस। आई फाइंड माई सेल्फ डीलिंग विथ इंटरप्शंस। जब आप सेवा कर रहे होते हैं, जब आप टास्क करने बैठते हैं, तो आपको इंटरप्शंस होते हैं, कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बिल्कुल नहीं होते डिस्ट्रैक्शन तो 1 मार्क्स, 5 में से 5 नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते आप, या इंटरप्शन आता नहीं है कोई, है ना, तो 1 मार्क्स देना है। कभी कभी इंटरप्शन आता है 2 मार्क्स, है ना, समटाइम्स 3 मार्क्स, मतलब यदा कदा आता है तो 2 मार्क्स, कभी कभी आता है तो 3 मार्क्स, ऑफन ज्यादातर टाइम इंटरप्शन होता है 4 मार्क्स, और अक्सर इंटरप्शन होता है तो 5 में से 5 देना है। अक्सर इंटरप्शन होता है तो 5 में से 5 देना। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि शायद आपको अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अगर टास्क प्लान कर लिया है, शेड्यूल कर लिया है, और आप बैठे भी हो करने के लिए, उस टाइम पे इंटरप्शन आ रहा है, इसका मतलब कि आपको थोड़ा अपने एनवायरनमेंट पे फोकस करने की आवश्यकता है। ये जो भी पॉइंट्स हैं, ये आपको बताएगा कि आपको अपने लाइफ में क्या चेंज करने की आवश्यकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, I use goal setting to decide what tasks and activities I should work on. क्या आपको पता है कि आपकी जो सेवाएं हैं उसमें क्या गोल अचीव करना है? क्या आपने गोल सेट किया हुआ है कि इतने दिन में, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, शायद इसी फोरम में डिस्कस किया था, इस गोल जो है स्मार्ट होना चाहिए ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल। क्या आपने गोल्स आपके हैं कि 2 वीक में मैं इतना अचीव करना है, 3 वीक में मुझे ये करना है, 1 वीक में इतना अचीव करना है? आई यूज गोल सेटिंग टू डिसाइड व्हाट टास्क एंड एक्टिविटीज आई शुड वर्क ऑन। आपने अगर गोल सेट नहीं किया है तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से टास्क और कौन से एक्टिविटीज पे वर्क करना है आपको? आप समझ रहे हैं ना? तो आप अगर गोल सेटिंग करते हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं करते, नॉट एट ऑल, तो 1 मार्क्स देना है। रेयरली, यदा कदा करते हैं तो 2 मार्क्स, कभी कभी समटाइम्स करते हैं 3 मार्क्स, ऑफन ज्यादातर टाइम करते हैं तो 4, और वेरी ऑफन अक्सर करते हैं, गोल सेट करके ही करते हैं आप। पहले गोल सेट करते हैं प्रोजेक्ट में कि कौन सा टॉप प्रायोरिटी का गोल है, और फिर गोल से रिलेटेड, गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या टास्क हैं, उन टास्क को मैनेज करते हैं आप। वेरी ऑफन अगर आप करते हैं तो 5 में से 5 मार्क्स। आई यूज गोल सेटिंग टू डिसाइड व्हाट टास्क एंड एक्टिविटीज आई शुड वर्क ऑन। तो इससे ये पता चलता है कि कौन से टास्क और एक्टिविटीज पे आपको वर्क करना है। ये पता चलता है गोल आपने क्या सेट किया है उससे। और गोल कैसा होना चाहिए? गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, कि इतने दिन में इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, लास्ट टाइम शायद आप ही के फोरम में हमने डिस्कस किया था ना, इस उसमें किया था, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। हाँ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के सेमिनार में मैंने बताया था आप लोगों को कि गोल स्मार्ट होना चाहिए। तो ये अगर करते हैं आप तो फिर इस तरीके से। 7th पॉइंट, आई लीव कंटिजेंसी टाइम इन माई शेड्यूल टू डील विथ अनएक्सपेक्टेड। जो मैं कह रहा था ना कि बहुत टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत चिपका के नहीं करना चाहिए, 7 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 8:30, बीच में ब्रीदिंग स्पेसेस देने चाहिए, बफर टाइम्स। तो उसी को इन्होंने कंटिजेंसी टाइम, ये है, आई लीव कंटिजेंसी टाइम इन माई शेड्यूल टू डील विथ अनएक्सपेक्टेड। आप जब शेड्यूल बनाते हैं, अगर तो शेड्यूल बनाते नहीं, नॉट एट ऑल, तो 1 आएगा। पर अगर मान लीजिए शेड्यूल बनाते हैं और आप अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए बफर टाइम्स रखते हैं, तो बिल्कुल नहीं रखते तो 1, या शेड्यूल बनाते ही नहीं तो भी 1, रेयरली यदा कदा रखते हैं तो 2, कभी कभी समटाइम्स तो 3, अक्सर आप ये ध्यान में रखते हैं, ऑफन मतलब अक्सर आप ध्यान में रखते हैं कि हाँ बफर टाइम रखना चाहिए, तो 4, और जब भी आप शेड्यूल बनाते हैं तो आप बफर टाइम को ध्यान में रख के चीजों को करते हैं, तो 5। मतलब इस पॉइंट से ये पता चलता है कि वी शुड लीव सम कंटिजेंसी टाइम इन आवर शेड्यूल। व्हाई? सो दैट वी कैन डील विथ द अनएक्सपेक्टेड। 8th, I know whether the tasks I am doing on
आई एम वर्किंग ऑन आर हाई, मीडियम और ऑफ लो वैल्यू। हम जिन टास्क पे काम करते हैं, क्या हमें पता रहता है कि ये हाई, मीडियम या लो वैल्यू टास्क है? फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल केस बताया था जिसमें वो प्रभु जी पूछ रहे थे कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, तो उन्होंने कई सारे टास्क बताए, लेक्चर लेना, कैंप करना। तो लास्ट में उनको पता चला कि अच्छा, बात करना इंडिविजुअली फोन पे या मिल के, वो हाई वैल्यू टास्क है। हाई वैल्यू टास्क का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा यूजफुल है गोल को अचीव करने में। फिर मीडियम वैल्यू और लो वैल्यू। तो लो वैल्यू टास्क का ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल काम का नहीं है, पर उसका इम्पैक्ट जो है कम है हाई वैल्यू टास्क के मुकाबले। मतलब तीनों ही करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो है, तो उस दिन उनको पता चला कि इंडिविजुअली 1-to-1 बात करना, अगर गोल चैंटिंग कराना शुरू करना है तो इंडिविजुअली 1-to-1 बात करना हाई वैल्यू टास्क है। ठीक है ना? तो क्या आप जानते हैं कि आप जो टास्क कर रहे हैं वो हाई वैल्यू है, मीडियम है या लो वैल्यू है? अगर आप बिल्कुल नहीं जानते, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं करते इस तरीके से, आपको पता भी नहीं हाई, मीडियम, लो वैल्यू टास्क क्या होता है, तो आप 5 में से 1 मार्क्स दीजिए। 1। यदा कदा आप जानते हैं, यदा कदा मतलब आप करते हैं डिफाइन कि हाँ ये हाई वैल्यू टास्क है, मीडियम टास्क है, लो वैल्यू, तो रेयरली, मतलब 2 मार्क्स। कभी कभी करते हैं, समटाइम्स 3 मार्क्स, ऑफन अक्सर करते हैं तो 4 मार्क्स। और रेगुलरली आप जब भी टास्क प्लान करते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें से कौन सा हाई वैल्यू टास्क है, कौन सा मीडियम वैल्यू है, लो वैल्यू है, और उसके हिसाब से हाई वैल्यू टास्क को आप प्रायोरिटी में रखते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो 5 मार्क्स। आई नो वेदर द टास्क आई एम वर्किंग ऑन आर हाई, मीडियम और लो वैल्यू। 9th पॉइंट, व्हेन आई एम गिवन अ न्यू असाइनमेंट, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन आई एम गिवन अ न्यू असाइनमेंट, जब आपको कोई न्यू असाइनमेंट मिलता है, आई एनालाइज इट फॉर इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटाइज इट अकॉर्डिंगली। जब आपको कोई नया असाइनमेंट मिलता है तो क्या आप एनालिसिस करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये और इसका क्या प्रायोरिटी है, या जस्ट जी प्रभु जी कह के आ जाते? कोई नया असाइनमेंट जब मिलता है, इससे ये पता चलता है कि तो हमें पूछना चाहिए कि प्रभु जी क्या ये प्रायोरिटी है। मतलब जो भी आपके सर्विस अथॉरिटी है, अगर कोई आपको कोई टास्क दे रहा है तो, और अगर आप खुद से सोच रहे हैं तो खुद से पूछना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका प्रायोरिटी क्या है। अगर आप बिल्कुल ऐसा नहीं पूछते हैं, है कि नहीं, तो जो है नॉट एट ऑल, तो 5 में से 1 मार्क्स। रेयरली, यदा कदा पूछ लेते हैं तो 2, कभी कभी पूछते हैं समटाइम्स 3, ऑफन अक्सर आप पूछ लेते हैं तो 4, और हमेशा पूछते हैं। जब भी आपको कोई नया असाइनमेंट मिलता है तो ये जरूर पूछते हैं कि प्रभु जी इसको प्रायोरिटी में रखना है क्या। तो अगर अक्सर पूछते हैं तो 5 में से 5 मार्क्स। 10th पॉइंट, आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट डेडलाइंस एंड कमिटमेंट्स। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉट एट ऑल, मतलब हो सकता है हम इसलिए भी स्ट्रेस ना हो कि हम स्ट्रेस ले ही नहीं रहे। हम काम का स्ट्रेस ले ही नहीं रहे, ना याद रहेगा ना स्ट्रेस होगा, है ना। लेकिन नॉट एट ऑल का मतलब है कि आप इसका मतलब प्लानिंग कर रहे हैं रेगुलरली, सही टाइम पे सही, आपको डेडलाइंस पता है, ये सब मतलब इतना अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 5 में से 1 मार्क्स देंगे। 5 में से 5 नहीं, 5 में से 1। आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट डेडलाइंस एंड कमिटमेंट्स, आपको लगता है नहीं नहीं हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, तो या तो आपके पास सेवा कम है, ठीक है ना। या फिर जो है आप टेंशन ही नहीं ले रहे बिल्कुल कि काम करना भी है। और तीसरा चीज है कि आपने सब कुछ प्लान कर रखा है, इसलिए टेंशन नहीं है। अगर तीसरा वाला ट्रू है तो फिर 5 में से 1 मार्क देना है। 5 में से 5 नहीं देना, 5 में से 1 देना है। आपको लगता है कि रेयरली यदा कदा स्ट्रेस होता है तो 5 में से 2, है कि नहीं। और ये मत सोचिएगा कि हम तो भक्त हैं, भक्तों को कैसे स्ट्रेस हो सकता है ना। ये तो सरासर जो है हरिनाम के ऊपर सवाल उठाना हुआ कि भक्तों, पर हम भक्त नहीं है ना, ये मान के चलिए। तो स्ट्रेस हो सकता है हमें, है ना, उसको ध्यान में रखिए। नॉट एट ऑल, रेयरली,
समटाइम्स स्ट्रेस होता है डेडलाइंस और कमिटमेंट्स के बारे में, केवल जब प्रभु जी दिखते हैं तभी। तो 3, ऑफन अक्सर स्ट्रेस होता है, मतलब स्ट्रेस होता है तो ये अच्छी चीज है एक्चुअली, इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफन स्ट्रेस होता है तो 4, और अक्सर रहता है स्ट्रेस तो 5 में से 5। डिस्ट्रैक्शंस कीप मी फ्रॉम वर्किंग ऑन क्रिटिकल टास्क्स। जो क्रिटिकल टास्क्स हैं, हाई वैल्यू टास्क्स हैं, उस पे वर्क करने में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। डिस्ट्रैक्शंस कीप्स मी फ्रॉम वर्किंग ऑन क्रिटिकल टास्क्स। आपको लगता है नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से मैं बिल्कुल अछूत हूं, डिस्ट्रैक्शन मेरे से 5 किलोमीटर दूर ही रहते हैं, नॉट एट ऑल। तो 5 में से 1 मार्क्स देना, 5 में से 5 मत दीजिएगा, है ना। स्कूल का टेस्ट नहीं है ये, अच्छा किया तो ज्यादा मार्क्स, ऐसा नहीं है ये ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि नहीं नहीं बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो 5 में से 1 मार्क्स देना है। रेयरली यदा कदा डिस्ट्रैक्शन होता है, बट ज्यादातर टाइम कर लेते हैं काम ठीक से, तो 2। समटाइम्स कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो 3। ऑफन ज्यादातर टाइम डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 4। और अक्सर डिस्ट्रैक्ट ही रहते हैं। इनफैक्ट डिस्ट्रैक्शन ही गोल हो गया है, डिस्ट्रैक्शन ही काम हो गया है, सेवा ही डिस्ट्रैक्ट होने का है, मतलब वेरी ऑफन। तो मतलब 5 में से 5 फुल मार्क्स देने हैं खुद को, अगर मतलब फुल मार्क्स देने हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा लिस्ट है तो इसलिए मैं बीच बीच में हंसा रहा हूं। I have 12 point. I have to take work home in order to get it done. अब हम क्योंकि ऑफिस का काम की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इससे ये समझिए कि इसका मतलब कि आप 2-3 सेवाएं क्लैश होती हैं हमेशा। मतलब एक सेवा जो है उसका काम कर दिया तो दूसरी सेवा का जो टाइम है उसमें पहली सेवा का काम करना पड़ता है। मतलब इस तरीके से स्पिल ओवर हो रहा है, जैसे होता है ना ग्लास में पानी ज्यादा हो गया तो गिरने लगता है, टेबल पे गिरने लगता है, जबकि टेबल जो है वो पानी के लिए नहीं बना है, पानी रखने के लिए। टेबल जो रखा है उस पर किताब रखने के लिए बना है, बट ग्लास में जब पानी भर जाता है तो वो टेबल पे गिरने लगता है, जो कि उसकी जगह है नहीं। इसको स्पिल ओवर कहते हैं। इसी तरीके से क्या ऐसा होता है कि, है ना, 2-3 टास्क एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, तो नॉट एट ऑल 1, 5 में से 1 मार्क्स देना। आपको लगता नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक से हो जाता है सबका टास्क, सारे टास्क, 5 में से 1। रेयरली यदा कदा ऐसा होता है तो 2 मार्क्स। समटाइम्स कभी कभी होता है तो 3। ऑफन अक्सर ऐसा होता है कि एक टास्क दूसरी सेवाओं से कोलाइड करती है, तो 5 में से 4। और हमेशा होता है ऐसा, 5 में से 5। 13 पॉइंट, आई प्रायोरिटाइज माई टू डू लिस्ट और एक्शन प्रोग्राम। मतलब कि आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, उस टू डू लिस्ट को बनाने को आप प्रायोरिटी देते हैं, जो कि मैंने कहा कि दिन का सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि टू डू लिस्ट बनाते हैं। क्या ऐसा है? आप बोलेंगे नहीं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, और तो आप लिखिए नॉट एट ऑल, 5 में से 1 मार्क्स देना है। आप कहेंगे नहीं हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते, टू डू लिस्ट बनाने को इतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो 5 में से 1 मार्क्स। यदा कदा प्रायोरिटी देते हैं, 5 में से 2 मार्क्स। कभी कभी प्रायोरिटी देते हैं, 5 में से 3। अक्सर आप टू डू लिस्ट बनाने के को प्रायोरिटी देते हैं, डेली बनाते हैं अक्सर, तो 4। और हमेशा डेली बनाते ही हैं, तो 5 में से 5। आई कंफर्म माई प्रायोरिटीज विथ माई बॉस। बॉस मीन्स जो सर्विस अथॉरिटी है आपके, या जिनके कहने पे आप काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको सेवा अलॉट किया है, क्या आप उनसे प्रायोरिटी कंफर्म करते हैं कि इस सर्विस का क्या प्रायोरिटी है? आप उनसे पूछते हैं कि कितना जरूरी प्रोजेक्ट अभी करना है क्या? तो जो कर रहे हैं उसको छोड़ के करना पड़ेगा, है ना, मतलब पॉइंट ये है। तो क्या आप कंफर्म करते हैं प्रायोरिटीज? बिल्कुल कंफर्म नहीं करते, हम हाँ कह के आ जाते हैं बस, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर को केवल हाँ कहना चाहिए। अगर ऐसा है तो 5 में से 1 मार्क्स देना है आपको। आई कंफर्म माई प्रायोरिटी विथ माई, है ना, सर्विस इंचार्ज, या जो सर्विस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो नॉट एट ऑल, बिल्कुल कंफर्म नहीं करते हम, तो 5 में से 1 मार्क्स। रेयरली यदा कदा कंफर्म कर लेते हैं, जब लगता है कि ये तो बहुत भारी भरकम काम आ रहा है,
यदा कदा 5 में से 2, समटाइम्स 5 में से 3, ऑफन अक्सर करते हैं आप, प्रायोरिटी पूछते हैं 5 में से 4 कि कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब इमीडिएट नीड है या क्या करें, कैसे करें। वेरी ऑफन अक्सर आप पूछते हैं तो 5 में से 5। लास्ट पॉइंट है बिफोर आई टेक ऑन अ टास्क, इसके पहले की टास्क शुरू करें करना, आई चेक दैट द रिजल्ट्स विल बी वर्थ द टाइम पुट इन। ये हाई वैल्यू टास्क आइडेंटिफाई करने और करने के बारे में ही है, मतलब उसी को दूसरे एंगल से कहा गया है कि इससे पहले कि मैं टास्क करने बैठता हूं या बैठती हूं, डू आई चेक कि इसका रिजल्ट जो है, ये टास्क करने से जो रिजल्ट आएगा क्या वो वर्थ है, मतलब गोल को अचीव करने में यूजफुल है क्या। क्या ऐसा आप सोचते हैं कोई काम करने से पहले? आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं सोचते, नॉट एट ऑल, तो 5 में से 1। कभी कभी ये कैलकुलेट करते हैं आप, रेयरली, यदा कदा मतलब, तो 5 में से 2। समटाइम्स कभी कभी आप कैलकुलेट करते हैं तो 5 में से 3 सोचते हैं आप इसके बारे में। अक्सर कैलकुलेट करते हैं, अक्सर सोचते हैं, ऑफन 5 में से 4, और हमेशा सोचते हैं तो 5 में से 5। तो आप सब कैलकुलेट कीजिए अपने मार्क्स जो भी आपने लिखे हैं, 2 मिनट का टाइम है, सब कैलकुलेट कीजिए। लास्ट पॉइंट था बिफोर आई टेक ऑन अ टास्क आई चेक दैट द रिजल्ट्स विल बी वर्थ द टाइम पुट इन। मतलब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कुछ भी काम करने से पहले कि ये मैं कर रहा हूँ, ये गोल को अचीव करने में कितना यूजफुल है ना, कहीं डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, कहीं बेकार की बीटिंग अराउंड द बुश तो नहीं कर रहे, मतलब वर्थ है टाइम इस टास्क में पुट करना, ये आप सोचते हैं। आप बिल्कुल नहीं सोचते तो 1, और हमेशा सोचते हैं तो 5, और फिर बीच में तो मार्क्स कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने। अगर 15 से 30 मार्क्स जो है जिनके हैं, मैं पूछूंगा नहीं किनके मार्क्स हैं कितने, बट आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है। अगर आपके मार्क्स 15 से 30 के बीच में हैं तो इसका मतलब है कि you have a great opportunity to improve your effectiveness at work and your long term success। मतलब आपको जो है टाइम मैनेजमेंट स्किल अपना इंप्रूव करने की आवश्यकता है। 31 से 45 अगर मार्क्स हैं, अगर 31 से 45 के बीच में अगर मार्क्स हैं, या 45 तक है मार्क्स, 45 तक, 31 से 45, तो मतलब यू आर गुड एट सम थिंग्स, कुछ चीजों में आप अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट कई ऐसी चीजें हैं जिसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। और अगर आपके मार्क्स 46 75 के बीच में हैं तो इसका मतलब आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ऑलरेडी, और आपने बशर्ते आपने मार्क्स ठीक से दिए हों। 46-75 के बीच में इसका मतलब आप बहुत इफेक्टिवली अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर जो कमी है तो वो धीरे धीरे वो पूरा हो जाएगा। अब इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे इसका मैं लिंक दे दूंगा, ये एक वेबसाइट है बेसिकली, इसका मैं लिंक दूंगा। इसके अंदर क्वेश्चंस के नीचे कुछ टॉपिक्स हैं गोल सेट। तो ये जो क्वेश्चन है 15, ये 15 क्वेश्चन 5 टॉपिक से रिलेटेड है। गोल सेटिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 10वां गोल सेटिंग से रिलेटेड था, तो गोल सेटिंग के बारे में इस लिंक जो मैं भेजूंगा उसके अंदर 2 पैराग्राफ लिखा गया है, उसको आप लोग पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8वां, 13वां, 14वां और 15वां, ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर थे कि आप प्रायोरिटी आपको पता है अपने, और आप सेट करते हैं कि नहीं, इससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट हैं, इसको आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 9th, 11th और 12th, ये मैं लिंक भेज दूंगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें लिखा हुआ है ये सारी चीजें। मैनेजिंग इंटरप्शंस के ऊपर था कि आप इंटरप्शंस को कितने आसानी से, कितने अच्छे से इंटेलिजेंटली मैनेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 3 और 7 शेड्यूलिंग से रिलेटेड था।
तो आपके जिस भी क्वेश्चन में कम मार्क्स हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि वो वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको पढ़ना है और इम्प्रूव करना है आपको। ये मैं लिंक भेज रहा हूं SP3C ग्रुप में, और मार्क्स आपने अपने लिखे हैं। आपको बस ये नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है, वो इससे आपको पता चल जाएगा। मैंने लिंक भेज दिया है, तो इसको आप देख के आप लोग उसको पढ़िए और उस हिसाब से आप उन चीजों में इंप्रूव कीजिए। बाकी मैंने मंथली कैलेंडर और टू डू लिस्ट का कंसेप्ट आपको बता दिया। सो आई थिंक कि इतना सफिशिएंट है। जो लिंक मैंने भेजा है वो आप लोग जरूर पढ़िए उसको डिटेल में, और जो क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप लोगों से, उन क्वेश्चंस को रेगुलरली आपको स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में। और ये जो 5 टॉपिक्स हैं, आप इस पे आप सारे पढ़ें तो अच्छा है, बट स्पेसिफिकली जिन क्वेश्चंस में SP3C ग्रुप है ना, उसमें लिंक भेजा है मैंने। तो SP3C फैसिलिटेटर प्रोग्राम जो है नाम है ग्रुप का, इसी में तो अनाउंसमेंट हुआ था सेशन का। यस प्रभु। इसमें मैंने भेजा है लिंक, है ना, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ, चैट में मैंने डाल दिया है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, वैसे दिखा भी देता हूँ। हाउ गुड इज योर टाइम मैनेजमेंट, ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे पूछे, है ना। आप यहाँ पे मार्क्स आप क्लिक कर करके भी आप नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 15 क्वेश्चन है, और ये आपके जितने भी मार्क्स आए उसके हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6th और 10th क्वेश्चन गोल सेटिंग से रिलेटेड था। 6th और 10th क्वेश्चन, मतलब गोल सेटिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। टाइम मैनेजमेंट में 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं: गोल सेटिंग, प्रायोरिटाइजेशन, मैनेजिंग इंटरप्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और शेड्यूलिंग। अब आप गोल सेटिंग कैसे पता चलेगा आप गोल सेटिंग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं? तो आप खुद से आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं, छठा क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि आप गोल सेटिंग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि आप प्रायोरिटाइजेशन करते हैं? आप देखोगे प्रायोरिटाइजेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रायोरिटाइजेशन से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटाइजेशन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। 6 क्वेश्चन पूछे हैं प्रायोरिटाइजेशन से केवल। तो अब आपको जानना है कि प्रायोरिटाइजेशन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो ये 6 क्वेश्चंस को पढ़िए और उससे आपको पता चलेगा, मतलब प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं, ये 6 पॉइंट्स में समराइज्ड है। और उसके अलावा आप इसको भी पढ़िएगा, इसमें और भी आर्टिकल के लिंक हैं, कोई डिटेल में जाना चाहे तो जा सकता है। मैनेजिंग इंटरप्शन से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस थे, 5th, 9th, 11th और 12th। मतलब कि आप मैनेज कर पाते हैं इंटरप्शन की नहीं, अगर आपको जानना है तो ये 5वां, 9वां, 11वां और 12वां पॉइंट्स आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड सेकंड नंबर का क्वेश्चन इससे था। शेड्यूलिंग से रिलेटेड 3 और 7, मतलब 3rd और 7th क्वेश्चन आपको देखना है कि आपका शेड्यूलिंग अच्छा है कि नहीं। 3rd क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन ये। सो आइडिया ये है कि ये 5 चीजें आपको ठीक करनी है अपनी, और उन 5 चीजों के अंदर क्या क्या डिटेल्स ठीक करने हैं वो ये 15 क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, और आज भी मैंने थोड़ा डिटेल में बताया कि अल्टीमेटली टूल कैसे यूज करते हैं। और इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि टाइम जो है कबर्ड की तरह है। कबर्ड जैसे बना होता है, आप उसके खानों को, उसको स्पेस को विजुअलाइज, देखो आप कबर्ड ना भी बनाओ तो भी स्पेस तो है ना। आप समझे बात को? आप अगर कबर्ड ना भी बनाओ तो भी स्पेस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस स्पेस को जब आप कबर्ड बनाते हो तो स्पेस को आपने मैनेज कर दिया है। उसी तरीके से टाइम आप मैनेज करें ना करें, कैलेंडर बनाए ना बनाए, टाइम है। बट जब आप कैलेंडर बना देते हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसमें आप सामान रख सकते हो, टास्क रख सकते हो। कौन से टास्क रखने हैं? जो टॉप प्रायोरिटी टास्क हैं, 20% टास्क जो सबसे ज्यादा हाई रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है,
बाकी 20% काम को पूरा करने के लिए, बट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। हरे कृष्ण। ओके, अधोक्षर धामपुर। Thank you so much, Prabhuji. Should we also consider components of sadhana as a service because it also consumes a significant part of the day? हाँ, आपके ऊपर है। सर्विस नहीं है वो साधना है ना। साधना सर्विस नहीं है। साधना अलग चीज है, सर्विस अलग चीज है। आप ये बोलो कि क्या आप उसको मैनेज करना मतलब उसको भी टू डू लिस्ट में लिखना चाहिए का, तो हाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो टास्क है, ठीक है ना। पर साधना अलग चीज है, सेवा अलग चीज है, टाइम मैनेजमेंट अलग चीज है, आपका स्वास्थ्य है वो अलग चीज है। वो माला करने से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, है ना। अगर क्लियर नहीं तो मैं बता देता हूँ क्लियरली। स्वास्थ्य अलग चीज है, रिलेशनशिप संबंध अलग चीज है, साधना अलग चीज है, आपका सेवा अलग चीज है, आपका टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, शेड्यूलिंग ये अलग चीज है पूरा। स्वाध्याय, सर्विसेज से रिलेटेड स्टडी करना, ट्रेनिंग लेना, स्वाध्याय ये अलग चीज है बिल्कुल। ये 6 चीजें आप शायद, पता नहीं मुझे, सेशन 6S कभी आप लोगों ने डिस्कस किया क्या? 6S फॉर्मूला। Yes, प्रभुजी ने बताया तो है, बट इस वाले ग्रुप में नहीं हुआ है स्पेसिफिकली। ओके ओके, तो 6S हैं, ये सारे अलग अलग चीजें हैं, है ना। 6S हैं, उन सब से रिलेटेड टास्क हैं और उनको टास्क को मैनेज करना। और एक चीज की कमी दूसरी चीज से पूरी नहीं होगी। ये 6 की 6 चीजें आपको साथ में करनी है। तो 6S हैं बेसिकली शॉर्ट में। सबसे पहला जो S है वो है समय। समय मतलब शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग। अपनी सेवाओं को या जो भी टास्क हैं उसको प्लान करना और शेड्यूल करना। समय, टाइम मैनेजमेंट जो है करना, मतलब टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना नहीं, टाइम मैनेजमेंट करना, वो समय बेसिकली फर्स्ट S है। उसके अलावा स्वास्थ्य है आपका, हेल्थ, है ना। कुछ एक्सरसाइज करना रेगुलरली, डेली वॉक पे जाना, ये एक्सरसाइज करना, कुछ भी एनीथिंग, है ना। डाइट का ध्यान रखना, ये सब चीजें जो है स्वास्थ्य है आपका। तो समय, स्वास्थ्य, संबंध, रिलेशनशिप्स, उसको भी अलग से टाइम देना, है ना। टाइम बिताना एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप्स में टाइम देना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो समय, स्वास्थ्य, संबंध, स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपका आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जैसे ये स्वाध्याय का तहत है, ये FTP से ये स्वाध्याय का पार्ट है एक्चुअली, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और साधना आप जानते हैं ऑलरेडी, और सेवा, सर्विस। 6S इसको कहते हैं। मतलब ये 6 रोल्स हैं जो कि हमें जो है पूरे करने हैं। और सेवा में ही आपका, अगर जॉब कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो सब सर्विस के तहत आप लिख सकते हैं उसको। ओके, हरे कृष्ण। आई हैव सेंड 8S, 2 और आ गया, देखिए 2 और आ गया है। 8S का पिक्चर भेजा है। सदाचार, सदाचार और 2 चीजें कौन सी बड़ी? एक ही बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। समय, स्वास्थ्य, संबंध, स्वाध्याय। स्वाध्याय को शिक्षा लिखा है रोज, हाँ शिक्षा ज्यादा बेटर वर्ड। साधना, सदाचार, संबंध, सेवा। संबंध मुझे लग रहा है 2 बार नहीं लिखा हुआ है इसमें। संसाधन, अच्छा संसाधन, 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 रिसोर्सेज। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने अभी लास्ट टाइम FTP क्लास में 8 कर दिए, 6 के 6 से 8 हो गए, देखिए, है ना। अच्छी बात है। तो इसको मतलब ये चीजें हैं, संसाधन, रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज डेवलप करना सेवाओं से, सेवा के तहत आता है, बट उसको अलग से फोकस करने के लिए जो है उसको अलग से लिखा है, ठीक है। तो आप ये चीजें, ये सब अलग अलग चीजें हैं, मतलब सब पे अलग अलग ध्यान देने की आवश्यकता है। एक चीज की कमी दूसरे से पूरी नहीं होगी। ये जो 8 चीजें स्पेसिफिकली, ये माता जी बताइए। माता जी आवाज नहीं आ रही है, को अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक लास्ट बताया था
हिज ग्रेस माधव और प्रभु जी ने भी एक बार हमारी ये क्लास ली थी, तो उसमें लास्ट बताया था समस्या 8। अच्छा, करेक्ट। ठीक है, तो लेट अस स्टॉप हियर। ओके, अधोक्षर धाम प्रभु, थैंक यू सो मच हरे प्रभु जी। कृष्ण। बहुत ही बेनिफिशियल सेशन था। कैसे हम अपना सर्विसेज स्पेसिफिकली इन सबको मैनेज करें, कैसे अलग अलग ये रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, मंथली कैलेंडर, जिससे कि एफिशिएंसी स्पेशली प्रीचिंग में बढ़ सके। लीडर्स हैं सभी यहाँ पे, तो अलग अलग सर्विसेज रहते हैं, मल्टीपल रोल्स हैं, घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, जॉब भी देखना है, उसके साथ फिर सर्विसेज को भी मैनेज करना है। तो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, इसलिए प्रभु जी ने बार बार दोबारा से हमने सेशन भी रखवाया। तो हम अब आशा करते हैं कि ये जो हमने इसमें भी सीखा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आने वाले कुछ सत्रों में अभी कुछ असाइनमेंट और टास्क भी मिलेंगे। तो अगर ये हम अच्छे से करेंगे तो उसको टाइमली कर पाएंगे हम। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, और बाकी सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम प्रभु जी के लिए सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम।